उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक बहुत ही मशहूर समोसे की दुकान थी। उस दुकान का नाम था श्याम समोसे वाले। पूरा कस्बा उनके समोसों का दीवाना था। शाम होते ही दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उनके समोसे खाने आते थे। दुकान का मालिक था श्यामलाल, लगभग 50 साल का आदमी। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, माथे पर पसीना और हाथों में हमेशा गरम कढ़ाई का काम। लेकिन श्यामलाल के बारे में एक बात पूरे कस्बे में मशहूर थी। वो था बहुत लालची। उसे पैसे से इतना प्यार था कि वो हर समय यही सोचता रहता था कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। एक शाम दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। कढ़ाई में गरम तेल उबल रहा था और उसमें समोसे तल रहे थे। अरे श्यामलाल जी, जल्दी करिए ना, आधा घंटा हो गया लाइन में खड़े हुए। अरे भाई, सबको मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। इतने बढ़िया समोसे बनते हैं तो समय तो लगेगा ही। ये बात तो सही है, पूरे शहर में आप जैसे समोसे कोई नहीं बनाता। लोगों की ये बातें सुनकर श्यामलाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी, लेकिन उसके मन में एक ही विचार चलता रहता था। काश मेरी दुकान और बड़ी हो जाती। काश मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता। रात को दुकान बंद करके श्यामलाल घर पहुंचा। उसकी पत्नी कमला रसोई में खाना बना रही थी। आज फिर बहुत देर कर दी। तुम सुबह से रात तक बस पैसे कमाने में लगे रहते हो। अरे कमला, मेहनत कर रहा हूँ तो तुम्हारे और अपने बेटे के लिए ही तो कर रहा हूँ। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन लालच ठीक नहीं होता। लालच नहीं है, बस बड़ा आदमी बनने की इच्छा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि श्यामलाल की इच्छा अब लालच में बदल चुकी थी। उसे हमेशा लगता था कि वो और ज्यादा पैसा कमा सकता है। एक दिन रात को दुकान बंद करने के बाद श्यामलाल अकेला बैठा हिसाब लगा रहा था। तभी अचानक दुकान के बाहर से किसी की आवाज आई। दुकान के बाहर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े बहुत पुराने थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। दुकान बंद हो चुकी है बाबा, कल आना। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर एक समोसा मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। श्यामलाल के पास उस समय बहुत सारे समोसे बचे हुए थे, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ही विचार आया। अगर मैंने इसे मुफ्त में दे दिया तो नुकसान हो जाएगा। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता बाबा, अगर पैसे हैं तो समोसा मिलेगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। श्यामलाल ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसके लालच ने उसे रोक दिया। तो फिर माफ करना बाबा, मैं मुफ्त में समोसे नहीं देता। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। याद रखना, कभी कभी लालच इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज भी छीन लेता है। श्यामलाल ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ये बस एक गरीब आदमी की बात है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस बूढ़े आदमी की बात जल्द ही सच होने वाली थी और उसकी लालच की वजह से उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह हमेशा की तरह श्यामलाल बहुत जल्दी उठ गया। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, आज और ज्यादा समोसे बेचने हैं, कल से भी ज्यादा। वो जल्दी जल्दी दुकान पर पहुंचा और काम शुरू कर दिया। आलू उबलने लगे, मसाले तैयार होने लगे और कढ़ाई में तेल चढ़ गया। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा था। श्यामलाल को बार बार कल रात वाले बूढ़े आदमी की बात याद आ रही थी। अरे कैसी बेकार की बातें सोच रहा हूं मैं। एक बूढ़े भिखारी की बात का क्या मतलब? मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दोपहर होते होते दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। लोग हमेशा की तरह समोसे लेने आने लगे। श्यामलाल जी, जल्दी दो ना, आज तो बहुत भूख लगी है। आपके समोसे खाए बिना तो मजा ही नहीं आता। बस अभी देता हूं भाई, अभी अभी ताजे समोसे निकले हैं। उसने गरम गरम समोसे प्लेट में रखकर ग्राहक को दे दिए। लेकिन जैसे ही ग्राहक ने पहला निवाला खाया, उसका चेहरा अचानक अजीब सा हो गया। अरे ये क्या है? क्या हुआ भाई? समोसे का स्वाद अजीब सा लग रहा है। कल तक तो बहुत अच्छे थे, आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसमें कोई अजीब सा स्वाद आ गया हो। श्यामलाल को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने खुद एक समोसा तोड़कर चखा, लेकिन उसके लिए तो स्वाद बिल्कुल सामान्य था। मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है, शायद तुम्हें ही कुछ गलत लग रहा होगा। ग्राहक ने सिर हिलाया और चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक और ग्राहक आया।
भाई ये क्या समोसे बना रहे हो आज? इसमें अजीब सी गंध आ रही है। अब श्यामलाल थोड़ा परेशान हो गया। धीरे धीरे कई लोग शिकायत करने लगे। आज समोसे अच्छे नहीं लग रहे, पहले जैसे स्वाद नहीं रहा, कहीं मसाले खराब तो नहीं हो गए? श्यामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने सारे मसाले चेक किए, आलू भी ठीक थे, तेल भी नया था, फिर भी लोग शिकायत कर रहे थे। उसके मन में हल्का सा डर भी पैदा होने लगा। शाम होने लगी, भीड़ थोड़ी कम हो गई। तभी अचानक कढ़ाई में तलते हुए समोसे अपने आप हिलने लगे। श्यामलाल चौंक गया। उसने कढ़ाई को ध्यान से देखा, लेकिन अचानक एक समोसा तेल से उछलकर बाहर गिर गया। श्यामलाल घबरा गया। उसी समय दुकान के बाहर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। श्यामलाल ने तुरंत बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात को जब उसने दुकान बंद की, तब उसने देखा कि काउंटर पर एक कागज रखा हुआ है। उसने कागज उठाया, उस पर लिखा था, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। ये पढ़ते ही श्यामलाल के हाथ कांपने लगे। ये किसने लिखा होगा और यहाँ रखा कैसे? उसी समय उसे फिर से कल रात वाला बूढ़ा आदमी याद आया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस रात श्यामलाल को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उसकी लालच की वजह से ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगी। उस रात श्यामलाल को बिल्कुल भी चैन की नींद नहीं आई। वो बार बार करवट बदलता रहा और उसके दिमाग में वही बात घूमती रही, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। सुबह होते ही वो जल्दी से उठकर दुकान की तरफ चल पड़ा। उसके मन में डर भी था और बेचैनी भी। जैसे ही वो दुकान पहुंचा, उसने सबसे पहले चारों तरफ ध्यान से देखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कढ़ाई अपनी जगह पर थी, मेज भी ठीक थी और समोसे बनाने का सारा सामान भी वैसे ही रखा था। श्यामलाल ने राहत की सांस ली। शायद मैं ही बेकार में डर रहा हूँ। कल जो कुछ हुआ वो शायद मेरा वहम था। लेकिन जैसे ही उसने आटे का डिब्बा खोला, वो अचानक पीछे हट गया। आटे के अंदर छोटे छोटे काले कीड़े रेंग रहे थे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? कल तो सब ठीक था। उसने तुरंत पूरा आटा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उसने नया आटा मंगवाया और काम शुरू कर दिया। लेकिन आज उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसे हर चीज में अजीब सा डर लग रहा था। तभी उसका पड़ोसी दुकानदार रमेश वहां आया। क्या बात है श्यामलाल, आज बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस थोड़ा काम ज्यादा हो गया है। देख भाई, तू पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव में लग रहा है। पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत खराब मत कर लेना। श्यामलाल ने बस हल्की सी मुस्कान दे दी, लेकिन अंदर से वो सच में डरा हुआ था। दोपहर तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक एक अजीब घटना हुई। कढ़ाई में तलते हुए समोसों में से एक समोसा फट गया। उसके अंदर से आलू की जगह काली राख निकलने लगी। श्यामलाल की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? उसने जल्दी से बाकी समोसे भी तोड़कर देखे, लेकिन उनमें सब सामान्य था। अब श्यामलाल को पूरा यकीन होने लगा था कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। उसी समय दुकान के बाहर से एक आवाज आई। समोसे मिले नहीं क्या? ये आवाज सुनते ही श्यामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे बाहर गया और जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। दुकान के सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही पुराने कपड़े, वही रहस्यमयी मुस्कान। क्या हुआ बेटा, आज बहुत परेशान लग रहे हो? श्यामलाल कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर उसने डरते हुए कहा, तुम वही हो ना जो उस रात यहाँ आए थे? हाँ, वही नहीं। ये सब जो हो रहा है, मेरे समोसों के साथ जो अजीब चीजें हो रही हैं, क्या ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया था, एक भूखे इंसान की मदद करने का मौका। मैं समझा नहीं। उस रात तुम्हारे पास इतने समोसे थे कि तुम पूरे मोहल्ले को खिला सकते थे, लेकिन तुमने एक भूखे इंसान को भी एक समोसा देने से मना कर दिया। श्यामलाल की नजरें झुक गईं। लालच इंसान को अंधा बना देता है बेटा, और जब इंसान बहुत ज्यादा लालची हो जाता है
तो उसकी मेहनत का फल भी उससे छिन जाता है। ये सुनकर श्यामलाल का दिल बैठ गया। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। माफी मिल सकती है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप करना होगा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया। श्यामलाल उसे देखता ही रह गया, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि अगर उसने जल्दी अपनी गलती नहीं सुधारी तो उसकी दुकान ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। बूढ़े आदमी के जाने के बाद श्यामलाल काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। श्यामलाल को अब अपनी गलती का गहरा पछतावा होने लगा था। उसने कभी किसी भूखे को मुफ्त में खाना नहीं दिया था। उसके लिए हर चीज सिर्फ पैसे कमाने के जरिया बन चुकी थी। उस रात श्यामलाल घर पहुंचा तो बहुत चुप था। उसकी पत्नी कमला ने देखा कि आज वो बहुत परेशान लग रहा है। क्या हुआ? आज इतने उदास क्यों हो? दुकान पर कुछ समस्या हुई क्या? फिर उसने धीरे धीरे सारी बात कमला को बता दी। बूढ़े आदमी के आने से लेकर अजीब घटनाओं तक सब कुछ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, लालच अच्छी चीज नहीं होती। भगवान हमें इतना देता है कि हम अपना पेट भर सके और दूसरों की भी मदद कर सके। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई कमला। मैंने एक भूखे इंसान को भी समोसा देने से मना कर दिया। अगर उस समय मैं उसे एक समोसा दे देता तो शायद आज ये सब नहीं होता। उस रात श्यामलाल ने एक बड़ा फैसला लिया। अगली सुबह वो जल्दी उठकर दुकान पहुंचा, लेकिन आज उसका मन कुछ अलग था। उसने दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ हर भूखे इंसान को मुफ्त में खाना मिलेगा। दोपहर तक ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग हैरान थे, क्योंकि श्यामलाल को तो सब बहुत लालची मानते थे। तभी एक गरीब मजदूर अपनी छोटी बेटी के साथ दुकान के पास आया। भाई, क्या सच में यहाँ भूखों को मुफ्त खाना मिलता है? हाँ भाई, बिल्कुल मिलता है। आप और आपकी बेटी आराम से बैठी, मैं अभी गर्मा गर्म समोसे लाता हूँ। धीरे धीरे श्यामलाल का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगा। अब वो रोज कुछ समोसे गरीबों में बांट देता। अगर कोई भूखा आता तो वो बिना पैसे लिए उसे खाना दे देता। लोगों ने भी उसके इस बदलाव को महसूस किया। एक शाम जब दुकान बंद होने वाली थी, तभी वही बूढ़ा आदमी फिर से वहां आया। श्यामलाल ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत उसके पास गया। बाबा, उस दिन जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज आप जितने चाहें उतने समोसे खाइए और इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। अगले ही दिन से अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। अब समोसों का स्वाद फिर से पहले जैसा हो गया और धीरे धीरे श्यामलाल की दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। लालच इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता, और जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करता है।